हाँ तो बच्चों, कल मैंने आपको आयन इलेक्ट्रॉन विधि से समीकरण संतुलित करने का तरीका बताया था, जिसमें आपने पढ़ा कि अम्लीय माध्यम के समीकरणों को किस तरह से बैलेंस करते हैं और क्षारीय माध्यम के समीकरणों को किस तरह से संतुलित करते हैं। अब हम आज इसके आगे का टॉपिक लेते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं ऑक्सीकरण संख्या क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर की डिफिनीशन है कि किसी तत्व के एक परमाणु पर उपस्थित धन या ऋण आवेशों की संख्या को उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। बात समझ में आई? क्या बताया मैंने? किसी तत्व के एक परमाणु पर उपस्थित धन या ऋण आवेशों की संख्या उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, आप जानते हैं कि सोडियम पर 1+ होता है, यानी सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या +1 होगी। पोटेशियम पर भी +1 होता है, इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या +1, लिथियम की भी +1, कैल्शियम की 2+ और मैग्नीशियम की 2+, एल्युमिनियम पर 3+ होता है, 3+ होगी। हाइड्रोजन पर 1+ होता है, तो इसकी 1+ होगी। और इसी तरह ऋण में देखिए, जो ऋण मूलक होते हैं, जैसे क्लोरीन पर 1 नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1, ब्रोमीन की -1, आयोडीन की -1, ऑक्सीजन पर -2 आवेश होता है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 होगी। इसी प्रकार नाइट्रोजन की -3, और मूलकों में भी आप देख सकते हैं, सल्फेट मूलक है, इस पर -2 चार्ज होता है, तो सल्फेट मूलक की ऑक्सीकरण संख्या -2 होगी। अमोनियम की ऑक्सीकरण संख्या +1 होगी। अब इसके बाद हमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना होता है। तो देखिए, हम किसी यौगिक में उपस्थित किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या किस तरह से ज्ञात करते हैं, ध्यान से देखिए। एक एग्जांपल मैंने लिया KMnO4, और KMnO4 में मान लिया कि हमें मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। तो जिस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना होता है उससे हम मान लेते हैं कि X है या A, कुछ भी मान सकते हैं। तो चलिए, हमने मान लिया कि माना KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या X है, तो क्या करते हैं कि शेष तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या हमें जो मालूम होती है उसे रखते हैं, और टोटल ऑक्सीकरण संख्या इस यौगिक किसी भी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं लिखा है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 मानते हैं। किस तरह से देखिए, जैसे पोटेशियम की हम रखेंगे +1, फिर प्लस लगाइए। Mn की हमने X माना है, तो X रख दीजिए, फिर प्लस लगाइए। और ऑक्सीजन की होती है -2, तो और यहाँ 4 ऑक्सीजन परमाणु है, तो 4 × -2 रखिए ऐसे, और बराबर करके कोई चार्ज यहाँ पर नहीं दिया है, इसका मतलब ये उदासीन यौगिक है के रूप में है, तो यहाँ 0 रखेंगे। तो बात समझ में आई? इस K की +1 रखेंगे, Mn की X रखेंगे, और ऑक्सीजन की -2 होती है, 4 परमाणु है, 4 से गुणा कर देंगे। अब इसको हल करेंगे, तो देखिए किस तरह से, 1 + X, इधर 4 दूनी 8, -8 होगा, बाहर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होगा, -8 = 0। अब इसको पक्षांतर करके हल कर दीजिए। x बराबर क्या होगा, -8 इधर जाएगा तो +8 होगा, 1 इधर जाएगा तो -1 होगा, तो x = 7, +7। तो KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकली, +7। एक और एग्जांपल देख लीजिए। दूसरा एग्जांपल है K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जिसकी ज्ञात करना होगा उसकी X मान लेते हैं। तो माना क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या बराबर X, और शेष की रखेंगे। पोटेशियम की 1 होती है, और यहाँ 2 पोटेशियम है, तो इसको लिखेंगे 2 × 1, प्लस लगाइए। क्रोमियम की X मानी है मैंने, तो क्रोमियम के 2 परमाणु हैं, तो 2x कर दीजिए इसको, और प्लस यहाँ ऑक्सीजन की -2 होती है और 7 ऑक्सीजन है, तो 7 × -2, और बराबर के बाद यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, आवेश नहीं है, तो यहाँ 0 रखेंगे। अब इसको हल करिए, 2 × 2 + 2x, और ये 7 दूनी 14, -14 बाहर आएगा, -14 होगा, बराबर 0। तो अब देखिए 2, अब इसको पक्षांतर कर लीजिए। 2x बराबर क्या होगा, ये -14 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये 2 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 2x = 12, और x = 12/2, यानी x = 6। तो बात समझ में आई किस तरह से इनकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करते हैं। अब हम आपको कुछ ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए दे रहे हैं, इनको आप ज्ञात करिएगा और हमें बताइएगा। अगर कहीं कोई दिक्कत है फिर हम बताएंगे आपको। तो कुछ नोट कर लीजिए।
ये वर्क हम आपको दे रहे हैं होमवर्क के रूप में, इनको आप घर पे करिएगा। जैसे H2SO4 में सल्फर की, ये आपको निकालना है। दूसरा H3PO4 में फास्फोरस की निकालिए। तीसरा HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। चौथा K4FeCN की होल 6 में Fe की। हाँ, यहाँ पर साइनाइड मूलक आया है तो साइनाइड की भी नोट कर लीजिए। ये यहाँ पर Cn-1 होती है तो साइनाइड की -1 रखेंगे यहाँ पर। तो ये आप होमवर्क है, इसको आप घर पे करिएगा। अगर आपसे नहीं होता है तो मुझे बताइएगा, फिर मैं आपको कल बताऊंगा। फिलहाल इन्हें नोट करिए, कोई डाउट है तो बोलिएगा।